श्री कृष्ण जन्म उत्सव कथा। मथुरा नगरी में राजा कंस का अत्याचार चरम पर था। उसकी बहन देवकी का विवाह जब वसुदेव से हुआ तभी आकाशवाणी हुई, कंस तेरी मृत्यु तेरी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस ने तलवार उठाई, लेकिन वसुदेव ने वचन देकर देवकी का प्राण बचाया। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां पुत्र सभी को कंस ने निर्दयता से मार दिया। 8वां संतान आने का समय नजदीक आया। कारागार में चारों ओर पहरेदार तैनात थे। रात का समय, आषाढ़ कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र। अचानक बिजली कौंधी, बादलों की गर्जना हुई और कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव और देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा देना। इतना कहकर वह 4 भुजाओं वाले रूप से बालक कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गए। जन्म लेते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना जी का जल रास्ता देने के लिए 2 भागों में बंट गया। वसुदेव ने टोकरी में बालक कृष्ण को रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में उसी समय नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां रखकर कन्या को टोकरी में लिया और मथुरा लौट आए। कंस ने जब कन्या को देखा तो उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन कन्या ने आसमान में उड़कर रूप बदल लिया और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। गोकुल में जब नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को देखा तो उनके घर में उत्सव का माहौल छा गया। बांसुरी की धुन, ढोलन गाड़े, रंग बिरंगे वस्त्र और चारों ओर नाचते गाते ग्वालबाल, पूरा गोकुल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में मग्न हो गया। यशोदा माँ ने अपने नन्हे लाल को झूले में सुलाया, माथे पर तिलक लगाया और मोरपंख से सजाया। गोपियां माखन मिश्री लाकर भोग चढ़ा रही थीं और नंद बाबा अतिथियों को उपहार दे रहे थे। कृष्ण के जन्म की यह रात्रि, जिसे हम आज जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, केवल मथुरा और गोकुल ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद और भक्ति का संदेश लेकर आई। यह दिवस हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और अधर्म का